बदला लेना और बदला चुकाना दोनों चीज़ें सुनने में थोड़ी एक से दिख रही हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है ना। किसी ने हमारा नुकसान किया तो हम उससे बदला लेने का तुरंत विचार कर लेते हैं। किसी ने हमको कुछ दिया है या हमने किसी से कर्ज लिया है तो उसका हम बदला चुकाने का प्रयास करते हैं। ये बदला शब्द को ही थोड़ा समझें हम। क्यों हमें किसी से बदला क्यों लेना है? हम कौन से बड़े 30 मार खा हैं और बदला लेकर हम प्राप्त क्या कर लेंगे? क्या हमने आज तक सारे बदले चुका दिए? हम बदला तो चुका नहीं सकते, और बदला लेने का हम सोच कैसे लेते हैं? हमने उपकारों को पूर्ण रूप से, उपकारों को उपकार से ही पूरा नहीं किया और हम कहते हैं हम बदला लेंगे। बदला लेने वाला व्यक्ति बहुत छोटी ऊर्जा वाला व्यक्ति है। यह ऐसा नहीं है कि ये हमारी सोच शुरू से थी, लेकिन जब हमने उसको समझा, आज जो भी आपसे बात होती है ना, वो समझने वाली बातें होती हैं। जो समझ चुके हैं वो आपसे बात कर रहे हैं। पूर्ण नहीं है आज भी, लेकिन जो जो समझते जा रहे हैं वो बताते जा रहे हैं। हमारे अंदर बदले की जो भावना होती है वो हमारी कमजोरी को प्रदर्शित करती है। बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर वो आपका चिंतन है, आप जानिए, हमको ही नहीं मालूम है। लेकिन जो बदले की भावना है वो हमारा ओछापन प्रदर्शित करती है, और छोटा व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ऊंची सोच जिसकी होगी, आप स्वयं को अपनी उन्नति में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों की उन्नति में लगाइए, स्वयं को आप अपनी उन्नति में इस तरीके से लगा दीजिए कि जिससे आप बदला लेने वाले हैं वो आपके पैरों पर आकर गिर पड़े। समझिए थोड़ा, वो आपके पैरों पर आकर गिर पड़े। आप अपने आप को इतना उन्नत कर दीजिए, इतना विशाल कर दीजिए। आप हो गया बदला पूरा। जब आपके चरणों में वो पड़ा रहेगा, जब आपके पैरों में आप गिर जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप क्या बदला लेंगे? आप नहीं लेंगे ना। यही चीज़ होती है। इसके बाद में बदला चुकाना, जिसने आपको मौके पर कुछ भी आप पर उपकार किया, कुछ भी आपको कर्ज दिया है, क्या चुका देंगे आप? आप उस समय पर जाकर के पीछे देखिए, जब आप भिखारी थे तब उसने आपको सहयोग किया। सहयोग किसी भी तरह का हो सकता है। आप क्या चुका देंगे? आपको उसने दर्द के समय पट्टी लगाई, आपने कहा बड़ा उपकार है उसका मुझ पर, कर्ज चढ़ गया। अब वो जब बीमार हो तो जाके उसकी पट्टी करो तो बदला चुक जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, उपकार पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपको उसने उस समय पर सहयोग किया है, उपकार किया है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, ऐसा हमारा चिंतन कहता है। आप इसको स्वीकार करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। आप जहाँ हैं जैसे आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर विचार करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि बात तो बिल्कुल ठीक है। ना हम किसी से बदला लेने लायक हैं और ना किसी का बदला चुकाने लायक हैं। बदला लेने लायक क्यों नहीं बोल रहे हैं?
अगर आप बदला लेने लायक होते तो उसी समय ले चुके होते, जब आपको किसी ने गाली दी, जब आपको किसी ने मारा, जब आपको किसी ने चोट पहुंचाई, तब आप उसको चोट पहुंचा सकते थे। लेकिन आप रुके क्यों? क्योंकि आप उस समय कमज़ोर थे। आपने स्वयं को जो है मजबूत तो किया, लेकिन सिर्फ इतना मजबूत किया कि अब हम उससे बदला ले सकें। आपको इतना मजबूत होना है, इतना मजबूत होना है आपको कि आपकी बदले लेने की दिमाग से बात ही निकल जाए, उसके दिमाग में आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे नाराज़ हो जाए, तो मैंने इसके साथ गलत किया था, नुकसान कर सकता है। और फिर देखिए वो आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, उसको बार बार ध्यान आएगा, लेकिन वो आपका कोई भी नुकसान कर नहीं पाएगा। बड़ी आनंददायक बात समझ में आई है हमको। दूसरा, बदला चुकाने की। जो बदला चुकाया जा रहा उसको आप कई गुना दे करके भी बदला कभी नहीं चुका सकते हैं। आपको उसने जिस पल दिया है, जो भी चीज़ दी है, आपके पैरों की मालिश भी की है अगर उसने, तो आप चाहें कि मैं इसका बदला चुका दूंगा, नहीं चुका सकते। आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, जन्म जन्मांतर के लिए कर्ज चढ़ चुका है। अच्छी चीज़ों का कर्ज जन्म जन्मांतर कभी उतरता ही नहीं, कुल मिला के ऐसा मान ले अपन। कर्जे कभी नहीं उतरते, आप सिर्फ वापस करते हैं उसको, उतरा नहीं। अच्छी भूख लगी, आपको किसी ने भोजन दिया, आपने बदले में उसको 4 दिन बाद 4 रोटी की जगह 5 रोटी भी दे दी। आप उस भूख को याद करिए जिस भूख में उसने आपको रोटी दी। इसलिए कोई भी कर्जा कभी नहीं उतरता है, किसी से कोई बदला आप कभी नहीं ले सकते हैं। इसलिए बार बार स्वयं को पवित्र रखिए, स्वयं को मजबूत रखिए और स्वयं का उत्थान करिए, किसी का पतन ना करें, इस बात को ध्यान रखें। जब आप स्वयं के उत्थान में लगाते हैं ना पूरी ऊर्जा, उस समय पर चारों ओर से आपके ऊपर एक आवरण आ जाता है, कवरिंग, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट प्रूफ हो जाते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप अपने उत्थान में लगे हैं। और आपका उत्थान तभी है जब आपने किसी का उत्थान किया है। ये भी एक फार्मूला है। अगर आपके द्वारा किसी का उत्थान नहीं हो रहा, किसी का सहयोग नहीं हो रहा है, तो आपका उत्थान भी संभव नहीं है। आपका उत्थान क्या देखते हैं आप? हम अपना उत्थान क्या देखते हैं कि हमने चोरी कर करके, डकैती कर करके अच्छा घर बना लिया, अच्छा बंगले बना लिया, तो उत्थान है हमारा? नहीं, ये भी पतन है। आपके लिए लोग जब समर्पित होते हैं, कोई आपके लिए एक टुकड़े रोटी लेके आता है ना, वो आपका उत्थान है। कोई आपके लिए जरा सा सोचता है ना, वो आपका उत्थान है। आप तो अपने लिए ठीक है, खूब सोच रहे हैं। अब आपका काम है कि आपको पेड़ों की तरह, पेड़ के पास फल जैसे ही आते हैं वो दूसरे के होते हैं, पेड़ को मालूम है। यही है, आपके पास कुछ भी आए वो दूसरों का है। आपके पास कुछ भी हो वो आपका अपना नहीं है, पूर्ण रूपेण अपना नहीं है। आप उसको जबरदस्ती अधिकारी बन के आप उसका उपयोग जरूर कर लेते हैं, वो आपका अपना नहीं है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। इसलिए थोड़ा विचार करें। बदला लेने की भावना, बदला चुकाने की भावना, कर्ज में ना रहने की आदत बहुत अच्छी है। कर्ज लेना भी पड़ता है, ये भी सही है, लेकिन चुकाया नहीं जा सकता है। भारत माता की जय, धरती माता की जय, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो।